शिक्षा की बेसिस नहीं होगी थी ना। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। अधिगम से आज नया टॉपिक शुरू होगा। अधिगम, सीखना या लर्निंग। अधिगम क्या होता है? अधिगम भाई क्या होता है? अधिगम सीखना, सीखना और सिखाना। और क्या होता है? सीखना और सिखाना। इसके अलावा कुछ नहीं होता है अधिगम। बताओ। बिना अनुभवों से सीखना। मीनाक्षी।
हेलो। आवाज का इशू था। ठीक है, अनुभव कैसे करते हैं हम? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, किसी प्रोसेस में कार्य करते हैं, तो वहां से जो भी क्या होगा हमने सीखा उसे हम क्या करेंगे अपने, अगर उस चीज से व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कह रहे हैं हम, आपका लर्निंग कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, एक चीज होती है आपने वो सुना है स्टिमुलेशन या उद्दीपन, उद्दीपन सुना है? क्या होता है स्टिमुलस? हाँ, स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपनों में विविधता। अनुक्रिया सुना है? रिस्पॉन्स। और एक और चीज होती है रिफ्लेक्स एक्शन, अनुवर्ती क्रियाएं। सुना है? क्या होता है? सुना है? सर होता क्या है? उद्दीपन क्या होता है? और एक और चीज होती है मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट। मूल प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट सुना है? ये कुछ नहीं सुना इसमें से? रिस्पॉन्स तो सर जैसे ना बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं सर जो वो फीडबैक देता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। बच्चे को पढ़ाते हैं, जो वो फीडबैक देगा उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, फीडबैक। स्टिमुलेशन या उद्दीपन, हाँ पढ़ाना। रिफ्लेक्स एक्शन, अनुवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शन तो उसमें भी है, साइंस में आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रियाएं क्या होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं दो प्रकार की होती है साइंस लैंग्वेज में, ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, जैसे आंख झपकाना कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या हो जाएगा उसी तरीके का, एक वो हो जाए जैसे आप किसी गर्म चीज को क्या कर देते हो, छू देते हो। ठीक है, गर्म चीज को जब आप क्या करते हो, छूते हो, तो हाथ अपने आप क्या हो जाता है, वापस चले जाता है। ठीक है, और वैसे जो बॉडी को रेगुलेट करता है वो कौन करता है? माइंड करता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्स होता है या अनुवर्ती क्रियाएं होती है, उसमें क्या काम करते हैं, जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम होता है वो सीधे अपने आप ही क्या कर देता है, एक्टिवेट हो जाता है। माइंड तक जब तक चीजें पहुंचती है उससे पहले हाथ क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना। न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या करता है, इसमें काम करता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन क्या होता है कि किसी भी चीज को क्या है, किसी कार्य करने की जो प्रेरणा होती है, किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा होती है। ठीक है, जैसे भूख लग रही है तो भूख क्या है, एक क्या हो जाएगी, स्टिमुलेशन होगा। ठीक है, भूख क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। उस भूख को पूरा करने के लिए जो कार्य किए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रिस्पॉन्स हो जाएंगे।
भूख लगी, आपने क्या करा, खाना खाया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और भूख क्या है, अपने आप में क्या है, मूल प्रवृत्ति है, ठीक है। भूख मूल प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो क्या हो, जन्मजात हो, ठीक है। मूल प्रवृत्तियां क्या होंगी, ऐसी चीजें जो क्या होंगी, जन्मजात होंगी, जिसे क्या होगा, हम अर्जित नहीं करेंगे, ठीक है ना, जिसे हम क्या करेंगे, अर्जित नहीं करेंगे। अगर हम लर्निंग को देखेंगे तो लर्निंग क्या हो जाएगी, अर्जित प्रक्रिया होगी, और जो क्या है मूल प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, जन्मजात प्रवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। भूख लगेगी, विश्व में क्या होगी, सभी को भूख लगेगी, सभी भूख के बाद क्या करेंगे, खाना खाने जाएंगे, ठीक है। चोट लगेगी, तो चोट लगने के बाद क्या होगा, सभी लोग क्या होंगे, रोने लग जाएंगे, या उनमें क्या होगी, दर्द, वो जो घटना होगी, दर्द वाला जो चीज होगी वो सभी में होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, मूल प्रवृत्तियां हो जाएगी। तो एक क्या है, अधिगम में क्या डिफरेंस है कि अधिगम क्या है, अर्जित प्रवृत्ति है, ना कि क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे भूख लगी है, ठीक है, एक बंदर को क्या है, भूख लगी हुई है ना। अब बंदर को भूख लगी हुई, वहीं से क्या हो रहा है, एक बच्चा गुजरा, ठीक है, एक बच्चा गुजरा, उसके हाथ में क्या है, कोई फल है, केला सेब आम जो भी है, वो क्या है, एक फल है, ठीक है। उस बच्चे के हाथ में क्या है, एक फल है। इस बंदर को क्या लगी थी, भूख लगी थी, तो ये बंदर क्या करेगा, सीधे जाएगा, इस बच्चे को क्या कर देगा, ये बच्चा क्या करेगा, इस बच्चे के हाथ से क्या कर देगा, ये जो फल है उसे क्या कर देगा, छीन लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, भूख क्या है, उसका स्टिमुलेशन है, उसका उद्दीपन है, और जो छीनना है वो क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, है ना। इतनी चीज समझ में आ रही है मीनाक्षी, आ रही है। देखो, बंदर को भूख लगी, उद्दीपन के लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, उद्दीपन अपना आप में वर्ड है, नहीं तो उसको जैसे देखो डिस्क्राइब करने में क्या है कि किसी कार्य को करने की प्रेरणा, ठीक है। जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो, जॉब करनी है, तो वो जॉब क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलस हो जाएगा। उस जॉब को पाने के लिए आप कोचिंग आए हो, ठीक है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो या 4 बजे तक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो किसी चीज को करने के लिए क्या होगा, जैसे एक कहता है कि अंदर से आवाज आती है, ठीक है, तो अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे क्या करना है, पढ़ना है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, उस चीज होगी। इसका सीधा सीधा क्या है कि मूल प्रेरणा जो होगी वो क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा, ठीक है। या जैसे क्या है, किसी कार्य को करने के लिए क्या है, जो नीड है वो क्या हो जाएगी, आपकी उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे बॉडी में क्या होता है, भूख लग रही है तो पेट में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, पेट में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी आपकी, उस चीज से रिलेटेड जाए। उद्दीपन का सीधा सीधा मतलब है कि एक बेसिक क्या होगा, बेसिक जो नीड है वो नीड क्या हो जाएगी, उद्दीपन कहलाएगा, ठीक है। स्टिमुलस सीधा सीधा क्या है, किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा है, इनबिल्ड जो होती है वो चीज क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्या है, अल्मोड़ा से जो इतनी दूर आने का प्रोसेस है या कारण है वो क्या है, आपका स्टिमुलस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो पढ़ाई चल रही है वो क्या हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि बंदर ने उससे आम छीन लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका छीनना क्या हो जाएगी, उसकी मूल प्रवृत्ति होगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी, ठीक है। उसी के अगर क्या है, कोई बच्चा है, उस बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, एक तो छीनेगा, ठीक है, छीनने वाली प्रोसेस करेगा, दूसरी प्रोसेस क्या करेगा कि उससे मांग लेगा
कि क्या है, मुझे क्या है, भूख लगी है, मुझे क्या चाहिए, ये खाने के लिए चाहिए। तो जब वो छीनने वाला काम करेगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो मांगने वाला काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसने सीखा हुआ है या अर्जन किया हुआ है। ठीक है, ये व्यवहार क्या है, उसने सीखा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये चीज आती है कि अनुभव से क्या मतलब है कि जब आप क्या कर रहे हो, एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे और मोमबत्ती वाला एग्जांपल सुना है। बच्चे ने क्या करा, मोमबत्ती क्या थी, मोमबत्ती जल रही थी या कोई भी गर्म चीज थी, उस पर क्या कर दिया, सीधे सीधे अपना हाथ लगा दिया या उसे क्या कर दिया, छू लिया। ठीक है, बच्चे ने क्या करा, कोई मोमबत्ती जल रही थी, उसकी लौ को क्या कर दिया, छू लिया, या गरम चाय बन रही थी, चाय के पतीले पे क्या कर दिया, हाथ रख दिया। ठीक है, तो जब उसने हाथ रखा तो उसका हाथ चला, उसने वहां से क्या कर दिया, हाथ को हटा दिया। ठीक है, हाथ हटा दिया, वो उसका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उसे एक चीज पता चली कि क्या करना है, कि क्या है, ये जो मोमबत्ती है, ये जलती हुई जो मोमबत्ती है, इसके पास दोबारा क्या है, अब नहीं जाना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसका अनुभव है। ठीक है, कि उसने क्या है, एक्टिविटी करी, कोई गतिविधि करी, और उस गतिविधि के माध्यम से क्या करा, उसने चीजें सीखी। ठीक है, अब ये अनुभव किया। ठीक है, तो इस अनुभव से क्या हुआ, इस अनुभव से क्या हुआ कि उसने क्या करा, फ्यूचर में क्या करेगा, वो अब ये व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है, मोमबत्ती जब भी दिखेगी तो उससे क्या करेगा, दूरी बना के रखेगा, है कि नहीं है? जब भी आग दिखेगी या गर्म पतीला दिखेगा तो उससे दूरी बना के चलेगा। तो इससे क्या हुआ, पहले उसका व्यवहार क्या था कि जो भी चीज दिख रही है सीधे क्या कर देगा, टच कर देगा, छू लेगा। अब क्या करेगा, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे व्यवहार में क्या कर दिया, अपना परिवर्तन कर दिया। अब वो क्या करता है, पहले सोचेगा, समझेगा और ऐसी चीजें नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अनुभव के माध्यम से क्या होगा, अनुभव के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन है उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या हो जाएगी, जब हमने क्या करा, एक्सपीरियंस करी कोई चीज, तो उसे क्या हो जाएगा, उसके आधार पर हमारा जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, अधिगम कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे, अभ्यास। अभ्यास क्या होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, और अनुभव से संबंधित एक और चीज सुनी होगी, दूध का जला हुआ छाछ को भी क्या करता है, क्या था वो फूंक कर पीता है। ठीक है, एक बार क्या होगा, वो उसने गर्म दूध पिया होगा, तो अब अगली बार से वो व्हाइट कलर से ही क्या हो जाएगा, दूरी बना देगा, डरना शुरू कर देगा। पहले सोचेगा कि क्या चीज है, तब जाके क्या करेगा, वो चीज करेगा। ठीक है, दूसरी चीज है अभ्यास, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जान। बिना उसके बाद क्या है, रस्सी तो है, पर वो पूरा क्या है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जान। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि अभ्यास से क्या है, निरंतरता, निरंतर किसी गतिविधि पर जब हम काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लर्निंग होगा। उससे भी क्या हो जाएगी, हमारे जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है, और वही परिवर्तन हम क्या कह देते हैं, अधिगम कह देते हैं। ठीक है, तो अधिगम का मतलब समझे ना, क्या होता है। ठीक है, तो अधिगम कुल मिला के क्या है, व्यवहार में क्या करना है, जो परिवर्तन आ रहा है उसी परिवर्तन को क्या कह रहे हैं, अधिगम कह रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज हमने सीखी कि ये क्या है, अर्जित प्रक्रिया है। ये क्या है, अर्जित प्रक्रिया है।
ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, अधिगम को पढ़ रहे हैं, तो अधिगम में हमने क्या है, कुछ चीजें पढ़नी है। एक तो हमने क्या पढ़ना है, अधिगम का अर्थ पढ़ना है, ठीक है। अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग, ठीक है। उसकी अवधारणा क्या है, अवधारणा का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। डेफिनेशन की किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या डेफिनेशन दी है, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है। अधिगम के प्रभाव पढ़ने हैं, ठीक है, प्रभाव या कारक पढ़ने हैं। इतनी चीजें क्या है, हमने इसमें पढ़नी है। और एक सेकंड है, सिलेबस देखा, ठीक है। अर्थ, अवधारणा, प्रक्रिया, इसे प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांत व प्रभाव, ठीक है। इतनी चीजें इसमें है। इसके साथ क्या है, इसमें हम एक और चीज पढ़ेंगे, प्रभाव एवं कारक, ठीक है। एक और चीज होती है अधिगम के, अधिगम के वक्र, ठीक है, ग्राफ या कर्व ऑफ लर्निंग, ठीक है, ग्राफ और कर्व ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके साथ एक और चीज है सिलेबस में, अधिगम के पठार, ठीक है, पठार, हाँ, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, या इसे लर्निंग गैप भी कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, या लर्निंग गैप, ठीक है। ये चीजें क्या करनी हमने इसके तहत पढ़नी है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना हमने इसमें, अर्थ, अवधारणाएं, परिभाषाएं, सिद्धांत, प्रभाव कारक, अधिगम के वक्र और अधिगम के पठार, लर्निंग गैप, ठीक है। और इसमें क्या है, अधिगम की कठिनाई है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, इन्हीं के तहत क्या हो जाएगा, टैकल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, अधिगम समझा, ठीक है। अधिगम क्या करा हमने, अभी समझा कि क्या होगा, क्या था अधिगम की, अनुभव, अनुभव प्रयास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है।
आपने एक चीज सुनी होगी जो मैं अभी बता रहा था, स्टिमुलेशन और एस और आर, स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स। ठीक है, इसे थोड़ा और समझते हैं। क्या होता है, जैसे कोई भी प्रक्रिया है या कोई भी काम है, कोई भी चीज है, वो क्या होता है, सारा रेगुलेशन का काम किसका है, ह्यूमन बॉडी में जो रेगुलेशन है या नियंत्रण का काम किसका है, दिमाग का है। ठीक है, ये चीज तो सबको पता होगी। दिमाग क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, किसके थ्रू करता है, अपने तंत्रिका तंत्र के थ्रू करता है, न्यूरॉन्स के थ्रू क्या करता है, आपका क्या होता है, कोई भी क्या है काम करने के लिए क्या हो जाता है, ऑर्डर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या करेगा, माइंड से जिस भी पार्ट को या जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट को क्या है ऑर्डर देना है, वहां तक क्या करेगा, एक रूट फिक्स करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, बॉडी पार्ट तक क्या होगा, एक रूट क्या हो जाएगा, एक दिशा क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, घर से कोचिंग आने तक क्या कर रहे हैं, एक रूट हमारा क्या है, फिक्स है। तो ऐसी क्या है, किसी भी एक्शन के लिए क्या होगा, न्यूरॉन्स का रूट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, किसी भी कार्य करने के लिए क्या आ जाएगा, एक स्टिमुलस आ जाएगा कि ये क्या है, बॉडी में ये क्या है, काम होना है, तो एक उद्दीपक। ठीक है, उद्दीपक क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उस उद्दीपक का मेन अर्थ होता है उत्तेजित करना। हाँ, कैटलिस्ट कह सकते हैं, है ना, जो कैटलिस्ट होते हैं उत्तेजित करना कह सकते हैं। एक वही बात है, प्रेरणा भी वही चीज होगी, है ना, कि इसमें सीधे सीधे क्या है कि ये क्या कर रहा है, काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और मोटिवेशन भी वही होता है ना। सीधे सीधे क्या होगा, एक स्टिमुलस आएगा, उस स्टिमुलस के बाद क्या होगा, एक और, जैसे न्यूटन का तीसरा लॉ है, क्या है तीसरा लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। हर क्रिया के प्रति क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्या है, वो बाल्टी में जल वाला, बाल्टी जब और वो पानी में ऐसे दबाते हैं तो फिर वो ऊपर को प्रेशर लगता है। ठीक है, किसी पर चाटा मारा तो तुमने क्या कहते हैं, दो चाटे मारते हैं। ठीक है, ऐसी चीज क्या होगी, एक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि जैसे क्या होता है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है, थोड़ा पीछे वो, तो उस बंदूक से क्या होता है, एक प्रेशर ह्यूमन बॉडी से लगता है, या जो उस बंदूक को ऑपरेट कर रहा है उस पे लगता है। ठीक है, किसी भी क्रिया के प्रति क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो इसमें भी यही है, किसी भी स्टिमुलस क्या होगी, एक वाला एग्जांपल भी, जब गाड़ी में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बना रहे हैं, वो भी सर खड़े होके हैं। पक्का श्योर, यस गेंद वाला इसमें सब जैसे गाड़ी में बैठते हैं, हाँ, गेंद को ऊपर फेंके तो बाकी किसी को खाती है, वो एक्शन रिएक्शन है, नहीं सर, वो एक्शन रिएक्शन और जो आप कह रहे हो वो एक्शन रिएक्शन है। हाँ सर, श्योर हो। एक फिनोमिना आता है, फ्रेम करके आता है, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, टाइम फ्रेम या कुछ फिनोमिना होता है। उस फिनोमिना में क्या होता है कि टाइम को एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में या एक ऑब्जेक्ट पे टाइम को रोक दिया जाता है, उसका टाइम रुक जाएगा, बाकी सबका टाइम चल रहा होगा। ये वाला जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो उससे रिलेटेड है, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना। एक्शन रिएक्शन में कैसा होगा, एक्शन रिएक्शन में कंडीशन ही ये है कि एक्शन होना चाहिए, हमारी तरफ से उसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, वो तो मोशन का एग्जांपल हो सकता है कि नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जहां तक मुझे लगता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा कुछ एक फिजिक्स में एक फिनोमिना है, उसमें तो बहुत पहले पढ़ा था, अब न्यूटन्स ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, इससे नहीं आ रहा। ठीक है, उद्दीपक क्या हो जाएगा कि एक एक्टिविटी है, क्रिया है, उस क्रिया की क्या होगी, जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अनुक्रिया, या कोई भी जब प्रेरणा जागृत हुई
उसके बाद जो भी क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी काम करने के लिए प्रेरित हुआ, वो क्या हो जाएगा, अनुक्रिया हो जाएगी। माइंड ने ऑर्डर दिया कि मुझे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो माइंड ने क्या करा, हाथ को क्या करा, ऑर्डर दिया न्यूरॉन्स को, तो मैं लिखने की जो प्रक्रिया करूंगा वो क्या हो जाएगी, आपकी रिस्पॉन्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें कह रहा है कि एस स्टिमुलेशन और आर के मध्य क्या होगा, जो संबंध होगा वो ये क्या हो जाएगा, हमारा लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, जिस क्रिया के प्रति हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं या अनुक्रिया कर रहे हैं, उनके मध्य क्या होगा, संबंध जो हो जाएगा वो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा एक चीज को ये। ठीक है, इसमें न्यूरॉन्स की बात क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज देखा है, प्रयास। ठीक है, प्रयास का मतलब क्या होता है, एक चीज होती है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, या वो छोड़ो, सिर्फ प्रयास को लेकर चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज पे बार बार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, उस काम को करने के लिए क्या हो जाएंगे, अलग अलग रास्ते क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या करना है, सर्वे चौक से या हम अपने अपने घरों से क्या है, कोचिंग तक का रास्ता तय कर रहे हैं। ठीक है, तो सबके क्या हो जाएंगे, अपने अलग अलग क्या होंगे, रास्ते होंगे। ठीक है, कोई सर्वे चौक से आएगा, कोई डीएल चौक से आएगा, कोई बीच में पैदल रास्ते आएगा, सबके क्या होंगे, अपने अपने रास्ते होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो ये रास्ते हैं वो क्या होंगे आपके, इन रास्तों को हम क्या मानते हैं, पाथ ऑफ न्यूरॉन्स मानते हैं। अगर हम दिमाग की बात करें तो न्यूरॉन्स के रास्ते क्या हैं, ऐसे न्यूरॉन्स के रास्ते भी क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएंगे। किसके कारण, अभ्यास के कारण। ठीक है, हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मनीषा बहुत अच्छी है जेबी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, किसी भी एस के लिए जब क्या कर रहा है, स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते क्या कर रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते बना रहे हैं, ऑर्डर देने के रास्ते बना रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उस पे क्या करेंगे, उस गतिविधि को या हम उस प्रक्रिया को क्या करेंगे, बार बार करेंगे, तो हमारे रास्ते क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हर स्टिमुलेशन के लिए फिर क्या हो जाएगा, एक अपना क्या हो जाएगा, रिस्पांस बनेगा, और वही क्या हो जाएगा, इनका संबंध बन जाएगा। ठीक है, एक रिस्पांस के लिए, सॉरी, एक स्टिमुलस के लिए अपना एक क्या होगा, आपका रिस्पांस होगा। ठीक है, अब जब क्या हो जाएगा, उसके रास्ते फिक्स हो गए, उनका संबंध क्या हो गया, जनरेट हो गया। फ्यूचर में अगर कोई परिस्थिति आती है, वो क्या होगी, इसी स्टिमुलस के जैसे क्या होगी, परिस्थिति होगी, तो वो क्या करेगा, उसी रिस्पांस पे काम करेगा। ठीक है, तो ये अधिगम का मतलब ही यही होता है कि हम क्या है, परिस्थितियों से निकलकर आगे बढ़े। तो उन पर जब नई नई परिस्थितियां हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएंगी, तो वही क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टिमुलस और आपका रिस्पांस। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। एक और एक क्वेश्चन है कि बच्चे और बुजुर्ग, ठीक है, किसको समझाना ज्यादा इजी है। बच्चे ना लो अगर, तो एडल्ट ले लो, ठीक है, वयस्क ले लो। किसको कोई नई चीज समझाना आसान है। बताओ। नई चीज, हाँ, बच्चे या जो बुजुर्ग है, उनमें से किसको समझाना आसान है। वयस्क।
कैसे? तो बुजुर्ग बच्चे होते हैं तो एक जैसे होता दिमाग। बच्चे और बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ, वो एक जैसे होता दिमाग। आप कह रहे हो कि बच्चे और बुजुर्ग का दिमाग एक जैसा होता है, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब और लोग यहाँ पे किसे समझाना आसान है, जल्दी बताओ। एडल्ट को समझाना आसान है, क्यों? हाँ, वो जल्दी कैप्चर करेगा। और बीना, आपका नाम क्या है? कुसुम। आप भी बताओ। वयस्क, क्यों? बुजुर्ग होते हैं ना सर, वो तो पुरानी धारणाओं को लेकर चलते हैं। जो बुजुर्ग है वो पुरानी धारणा को लेकर चलते हैं, समझना नहीं चाहते। समझना नहीं चाहते। और कुसुम, आपका फायदा नहीं पड़ा बुजुर्गों से? एडल्ट को समझाना आसान है क्योंकि उनमें समझने की शक्ति अधिक है, ठीक है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वयस्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो आप लोग सही सोच रहे हो, ठीक है। वयस्क को समझाना अपेक्षाकृत क्या है, आसान है ओल्ड मैन के इतर या उसके अपेक्षाकृत। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने एक चीज बताई थी, एसआर, ठीक है। एसआर के थ्रू मैंने क्या बोला था कि माइंड क्या कर रहा है, अपने रूट फिक्स कर रहा है, या माइंड से मतलब है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। कि मुझे अब क्या करना है, घर से कोचिंग जाना है, तो मैं क्या हूं, जो एक निश्चित रास्ता है सर्वे चौक वाला, उसी रास्ते पे हमेशा चलता रहूंगा, ठीक है। मैं कभी भी ये प्रयास नहीं करूंगा कि मैं क्या करूं, सहजधारा क्रॉसिंग से घूम के आऊं या कोई दूसरा अन्य रास्ता भी है तो उस पे जाऊं, ठीक है। तो माइंड हमेशा क्या करता है, उसी रास्ते पे हमें लेके आता है, या उसी रास्ते पे हमें धकेलता है, ठीक है। एक और चीज होती है इसमें, कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव और इनकॉग्निटिव, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि जब हम क्या कर रहे हैं, कॉग्निटिव लेवल पे हैं। कॉग्निटिव लेवल पे कब होते हैं, जैसे अभी अगर आप लोग यहाँ क्लास में हो तो कौन सा लेवल पे हो, कॉग्निटिव लेवल पे हो या इनकॉग्निटिव पे हो? संज्ञान, और इसे और संज्ञान कहेंगे शायद कौन सा लेवल किस में हो, कॉग्निटिव में हो या इनकॉग्निटिव में हो? कैसे? अभी आप क्या हो, एक्टिव स्टेट में हो, है ना। आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, उस बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ठीक है। जब आप क्या करोगे, आप जब इस कोचिंग में पहली बार आए होंगे तो आपने क्या करा होगा, इस कोचिंग को पहले ढूंढा होगा, है ना, सर्च करा होगा ना। हाँ, तो बोर्ड लगना भी तो सर्च करने का प्रोसेस है, बोर्ड पे नहीं दिखते तो कैसे पहुंचते हैं यहाँ तक, है ना। सर्च करा, ठीक है, फिर रास्ता ढूंढा, ठीक है,
आपको क्या हो गया, रास्ता मिल गया। आप पहले दिन आए, आप इधर उधर देखते हुए आए कि कौन सी गली में जाना है, अगल बगल कौन सी दुकान है, कैसे कैसा रास्ता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन भी आप क्या होगा, लगभग लगभग वही प्रोसेस करके आएंगे, देखते देखते आएंगे कि किस गली में मुड़ना है, किस गली में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, आप क्या हो, अभी क्या कर रहे हो, एक्टिव स्टेट में काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। और आप क्या है, इतने दिनों से क्या हो गए, इस कोचिंग में डेली आ रहे हो, तो अभी भी आप यही देख के आते हो किस गली में जाना है, किस गली में नहीं मुड़ना है, अभी ये देखते हो, अब नहीं देखते हो ना, अब अपने आप ही क्या हो जाती है, चीजें हो जाती हैं, अपने आप दिमाग क्या करता है, अपने आप दिमाग डाल देता है, या हाथ पांव जिस भी तरीके से आते हो वो अपना आप ही काम करने लग जाता है। तो अब एक्टिव से आप क्या आ गए, पैसिव स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस में क्या करा आपने, ये क्या करा है, इस एक्टिव में अभ्यास करा, इस कोचिंग को आने, इस कोचिंग के रास्ते पर चलने का अभ्यास करा, रास्ता याद करने का अभ्यास करा। तो माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स ने क्या कर दिया, अपना भी रास्ता क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स ने क्या कर दिया, अपना रास्ता फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अब आप क्या होगे, कभी भी इस कोचिंग में आने पे भटकोगे नहीं, ठीक है। इनिशियल फेज में हो सकता था कि आप अगर ध्यान न दो तो आप इधर उधर हो सकते थे, भटक सकते थे। तो कुल मिला के क्या हो गया कि न्यूरॉन्स का क्या हो गया, रास्ता फिक्स हो गया, रूट क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है, अभ्यास के साथ साथ, ठीक है। तो बुजुर्गों में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, उनके जो न्यूरॉन्स हैं वो रास्ते ऑलरेडी क्या है, फिक्स हैं, ठीक है। और रास्ते फिक्स कैसे हैं, ए टू बी जाने का रास्ता क्या है, ये है। इसी रूट पे क्या हो गए, वो कई बार चले गए, ठीक है। तो ये रूट क्या हो गया, बहुत गहरा हो गया। अब उनके मन में जो धारणा बन गई किसी चीज को लेके, ठीक है, जो क्या होगी, धारणा बन गई, चाहे वो क्या हो, गलत धारणा हो चाहे वो सही धारणा हो, वो क्या है, उनका रास्ता बहुत ज्यादा क्या हो गया, फिक्स हो गया। और उसे चेंज करना लगभग लगभग क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और बच्चों के मन में क्या है, जो या एडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनके रास्ते क्या हैं, अभी उतने प्रगाढ़ नहीं हुए, ठीक है। उनके रास्ते भी फिक्स हो रखे हैं, पर उतनी अधिक मात्रा में उन रास्तों पे अभी अभ्यास नहीं हुआ या चला नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवर्तन होना क्या है, आसान है, ठीक है। जैसे क्या होता है, किसी भी चीज में क्या है, जैसे कोई भी नई धारणा अगर विकसित होती है, ठीक है, जैसे अभी एक चीज आई है, सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो इसको लेके क्या है, वयस्क लोग तो क्या हो जाएंगे, आपका इजीली इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। पर जो बुजुर्ग लोग हैं, ये जो ओल्ड पर्सन है, वो क्या होंगे, इसे मानने के लिए क्या हो जाएंगे, तत्पर नहीं होंगे। वो कहेंगे ये क्या है, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, या उनकी जो धारणाएं बनी हैं उसको लेके क्या होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो जो नयापन है, वो नयापन क्या होगा, वयस्क व्यक्ति क्या कर सकता है, आसानी से अडॉप्ट कर सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्यों, सीधे सीधे वो ये क्या, इसका क्या हो गया, जो वीआर है वो क्या हो गया, इसका जो क्या है, वी और आर का जो रिलेशन है, सॉरी वी आर क्यों आ रहा है, एस आर, एस आर का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, प्रगाढ़ हो गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, चेंजेस होना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अधिगम को लेके क्या है, इतनी चीजें हैं। जो ये एस आर थ्योरी है, ये अपने आप में क्या है, थ्योरी है, ठीक है। इसे ये मत समझना कि ये टाइम पास हुआ है ना, ये क्या है, अपने आप में एक थ्योरी है, ठीक है। इसी से क्या होगा, फिर लर्निंग क्या हो जाएगी, सीखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें इतना समझ में आया। कुल मिला के क्या हो गया, जब हम क्या कर रहे हैं,
अनुभव के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका अधिगम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि हो गया ठीक है। आज VR का मतलब क्या है, जैसे SR, ठीक है, S का मतलब क्या था, स्टिमुलेशन था। ठीक है, स्टिमुलेशन किस में आएगा, पर्सन में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, व्यक्ति में आएगा। ठीक है, व्यक्ति में क्या आया आपका, एक स्टिमुलेशन आया। ठीक है, उस स्टिमुलेशन के लिए क्या होगा, उस स्टिमुलेशन के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होंगे, रिस्पॉन्स आएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स कैसे आएंगे कि कोई भी क्या है, कार्य है या कोई भी असाइनमेंट है। ठीक है, असाइनमेंट है तो उस असाइनमेंट को करने के क्या होंगे, बहुत से तरीके होंगे। ठीक है, या बहुत से रास्ते होंगे। ठीक है, तो एक स्टिमुलस के क्या होंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्स होंगे। ठीक है, तो इस स्टिमुलस के क्या है, बहुत सारे रिस्पॉन्स हैं। ठीक है, वेरियस क्या हो जाएंगे, इसके रिस्पॉन्स हो जाएंगे। एक स्टिमुलस के लिए क्या होंगे, अधिक से बहुत सारी क्या हो जाएंगी, अनुक्रियाएं होंगी या प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी। ठीक है, जब आप क्या करोगे, इस प्रैक्टिस को करोगे या इस कार्य को करोगे, तो उसमें क्या हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बैरियर्स आएंगे। ठीक है, बैरियर्स का मतलब क्या होता है, रुकावट या बाधाएं। ठीक है, आपके पास क्या है, एक स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन पे क्या होगा, उसके वेरियस रिस्पॉन्स होंगे। उस रिस्पॉन्स पे आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस काम करने के लिए क्या होंगी, बाधाएं आएंगी या उसमें रुकावट आएंगी। ठीक है, उस रुकावट का क्या होगा, उस रुकावट से आपको क्या फायदा होगा कि इसमें से आपको क्या होगा, वो रिस्पॉन्स मिलेगा जो इस स्टिमुलस के लिए क्या था, सबसे सही था। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे क्या होगा, उस परिस्थिति, हम इसे उस तरीके से देख सकते हैं कि जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को क्या करना हमने, सॉल्व करना है। उस सॉल्व करने के हमने क्या करे, तरीके इजाद करे, उसके सॉल्यूशन के क्या है, तरीके हमने ढूंढे। ठीक है, हमें क्या होगा, जो क्या होगा, हम उन तरीकों पे काम करेंगे, उन तरीकों को सॉल्व करने में क्या होगी, बैलेंस आएंगी या समस्या आएंगी। ठीक है, उस समस्या को जब हम फेस करेंगे तो हमें क्या होगा, वो अनुक्रिया मिलेगी, वो रिस्पॉन्स मिलेगा, जो क्या होगा, सबसे उत्तम क्या होगा, रास्ता होगा। और सबसे उत्तम रास्ता जो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा गोल क्या होगा, वही हमें क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति क्या होगी, उसी अनुक्रिया से प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या था, स्टिमुलस था, स्टिमुलस के लिए क्या थे, वेरियस रिस्पॉन्स थे, उस रिस्पॉन्स पे क्या थी, रुकावटें थी, और उस रुकावट के बाद ही क्या मिला, हमें क्या हो गया, ऐसा रिलेशन मिला, या क्या था, स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन मिला, और उसी को प्राप्त करके क्या होगा, हमें क्या होगी, एक निश्चित क्या होगा, गोल की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसमें हो सकता है कि हमें यहाँ पे क्या हो, पुनर्बलन की भी आवश्यकता पड़े। ठीक है, पुनर्बलन क्या होता है, रीइंफोर्समेंट। क्या होता है रीइंफोर्समेंट, जैसे जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ाया, फिर वो उसको मतलब ऐसे उसने कुछ आंसर दिए तो उसको शाबाशी देना या उसको बढ़ाना, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, उसकी क्रिया को बढ़ाना, किसी भी हाथ को बढ़ाना। ठीक है, कुल मिला के क्या है, किसी भी बिहेवियर को जब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं या उसे बनाने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट क्या होता है, आपका दो टाइप का होता है।
पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। पुनर्बलन और दंड में क्या डिफरेंस है? पुनर्बलन और दंड में क्या? पुनर्बलन में तो जैसे आप वर्तनी मतलब हो सकते हैं, चाहे आप डांट रहे तो आप दंड की सजा होगी। क्या होगी? सजा। क्या? सजा। आज बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। दंड का सीधा सीधा मतलब क्या है? पुनर्बलन में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार को बढ़ा रहे हैं। दंड में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार को रोक रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं। बेसिक डिफरेंसेस क्या है? ये है पुनर्बलन और दंड में, ठीक है। तो आज हमने क्या है? हमने अधिगम पढ़ा, ठीक है। अधिगम को लेकर हमने क्या करी? बातें करी, और सिर्फ बातें ही करी, है ना, ठीक है। तो हमने क्या करा? अधिगम का क्या करा? अर्थ देखा, ठीक है। और अर्थ के साथ हमने क्या करा? कॉन्सेप्ट भी, अवधारणा भी देखी, ठीक है। अर्थ और अवधारणा क्या है? दोनों लगभग वो क्या है? एक ही चीज की बात करती है, ठीक है। कल हम देखेंगे इसकी क्या परिभाषाएं और सिद्धांत, ठीक है। कल हम इसे देखेंगे, परसों भी हम क्या करेंगे? सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए कितना रखते हैं? इसमें कल से क्या करेंगे? प्रॉपर क्लासेस, मतलब इसमें प्रॉपर आगे बढ़ेंगे। और ये आप लोगों ने टेप अभी होगा नहीं देखा?